अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन और व्यक्तित्व से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने 2002 में उन्हें देश का अगला प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया। इससे कुछ साल पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम ने इसके लिए रेस्पेक्टफुली मना कर दिया था। उन्होंने तब कहा था कि देश को इस वक्त डिफेंस रिसर्च और न्यूक्लियर प्रोग्राम में मेरी ज्यादा जरूरत है। लेकिन 2002 में जब प्रेसिडेंट पद की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए अड़ गए। उन्होंने उन्हें फोन किया और कहा, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम मुस्कुराए और बोले, मुझे इस पर सोचने के लिए 1 घंटा दीजिए। जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, समय ले लीजिए, लेकिन जवाब हाँ चाहिए, ना नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम उनकी पेशकश के लिए मान गए और 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरते वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे मजाक करते हुए कहा, आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं। कलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी, मैं सिर्फ कुंवारा ही नहीं, ब्रह्मचारी भी हूँ। उनके इस जवाब से पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। उनकी उम्मीदवारी को बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टीज का समर्थन मिला। ये उन रेयर मोमेंट्स में से एक था जब रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों ने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के पक्ष में एकजुटता दिखाई। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। हालांकि देश की हाईएस्ट पोजीशन पर होने के बाद भी डॉक्टर कलाम एक साधारण जिंदगी जीते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलकर इसे पीपल्स पैलेस बना दिया था। उनकी सादगी और जनता से सीधे संवाद के कारण ही उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। वो अक्सर स्कूल और कॉलेज जाकर बच्चों के साथ संवाद करते और उन्हें विज्ञान, शिक्षा और सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते थे। सितंबर 2003 में जब उन्होंने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER में एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया तो उन्होंने भारत में सोशल यूनिटी और प्रोग्रेस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की थी। एक बार एक स्कूल की यात्रा के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा, आप इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के बावजूद इतने सिंपल कैसे हैं? कलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सादगी मेरे माता पिता की देन है और ये मुझे लोगों से जोड़े रखती है। वो राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए स्पेशल सेशंस रखते थे जहां वो विज्ञान, सपनों और देशभक्ति पर चर्चा करते थे। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद कलाम थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकाल लेते थे। उन्हें रुद्र वीणा बजाना बहुत पसंद था। वो कुरान और गीता दोनों का पाठ करते थे। साथ ही वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह डिसिप्लिन से भरा था। डॉक्टर कलाम को भारत का पहला नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट भी माना जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब मई 2005 में बिहार में किसी भी पार्टी